गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्ण के भेद। कल हमने वर्ण पढ़े, आज वर्णों के भेद पढ़ेंगे। ठीक है। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, वो क्या कहलाती है? वर्ण। अब देखिए वर्ण के भेद। तो वर्ण के दो प्रकार होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। वर्ण के कितने भेद? दो, स्वर और व्यंजन। तो अब हम पढ़ेंगे स्वर वर्ण। स्वर होते क्या हैं? तो वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े, जिनका उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, तथा वायु फेफड़ों से उठकर निर्बाध रूप से मुंह या नाक के द्वारा बाहर निकल जाती है। निर्बाध रूप से, बिना किसी बाधा के। फेफड़ों से जो वायु उठती है वो बिना किसी बाधा के मुंह से या नाक से बाहर आसानी से निकल जाती है, तो वे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ठीक है। जब हम स्वर का उच्चारण करेंगे तो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के हम उसका उच्चारण कर सकते हैं, और उच्चारण करते समय जो वायु फेफड़ों से उठती है वो बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकल जाती है। तो वहाँ कौन से वर्ण होते हैं? स्वर वर्ण। ठीक है। हिंदी में स्वर 11 होते हैं जो निम्न प्रकार हैं। देखिए कौन कौन से स्वर 11? ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। ये जो हैं क्या हैं? स्वर कितने हैं? 11। ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 10 स्वर अपनी हिंदी के हैं। और ये जो आ है ये अन्य भाषा से यानी अंग्रेजी से लिया गया है। ठीक है। तो इसको हम स्वर में गिनते हैं। तो इस प्रकार हमारे स्वर कितने हो गए? 11। अब देखिए एक जो री ऋषि रह गया, तो वो री ऋषि आजकल जो है स्वर में काम नहीं आता है। ये देखिए री अब स्वर नहीं रह गया है, क्योंकि अब इसका उच्चारण हिंदी में री रे प्लस ई के रूप में किया जाता है। लेकिन लेखन में संस्कृत से आए जो तत्सम शब्द हैं उनको जब लिखने में री का प्रयोग अवश्य करते हैं। जैसे ऋषि, कृपा, ये जो है संस्कृत के शब्द हैं, इनको हिंदी में जो तो लिखा जाता है तो उसमें इस री का प्रयोग किया जाता है, वरना री को स्वर में हटा दिया गया है। ठीक। ये आ है, ये आ ध्वनि जो है ये अंग्रेजी के प्रभाव से आई है। यह आ और ओ के बीच की ध्वनि है। आ के और ओ के बीच की ध्वनि है ये। ठीक है। जैसे डॉक्टर, कॉलेज, ये इसके उदाहरण हैं। अब देखिए स्वर के भेद। स्वर के भेद हमने जो है 5 प्रकार से किए हैं। स्वर के भेद कितने प्रकार से करेंगे? 5 प्रकार से। नंबर 1, जिह्वा की स्थिति के आधार पर, यानी स्वर को बोलते समय हमारी जीभ की स्थिति क्या होती है उसके आधार पर। दूसरा, मुख्य आकार, जब मुख्य आकृति के आधार पर, यानी मुख की आकृति किस प्रकार बनती है इनको बोलते समय, उसके आधार पर इसका जो है भेद करेंगे। तीसरा, ओष्ठाकृति के आधार पर, यानी इनको बोलते समय होठों की आकृति किस प्रकार होती है उसके आधार पर इसके भेद करेंगे। और चौथा, उच्चारण के समय के आधार पर जो है स्वरों के भेद करेंगे। और पांचवा है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का भेद करेंगे। ठीक है। तो 5 प्रकार से स्वरों का भेद हमें करेंगे। नंबर 1, जिह्वा की स्थिति के आधार पर। पहले किस प्रकार करेंगे? जिह्वा की स्थिति के आधार पर। तो जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर के 3 भेद किए हमने। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? 3। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब देखिए अग्र स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग सक्रिय रहता है। ठीक है। जब इनका उच्चारण करते हैं तो जीभ का जो आगे का भाग है, हिस्सा है, वो सक्रिय रहेगा। जैसे बोल के देख ले, ई, ए, ऐ। तो इनको बोलते समय जिह्वा का अगला भाग जो है सक्रिय है, इसलिए इन्हें अग्र स्वर बोलते हैं। ठीक है। अगला है मध्य स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय रहता है, मध्य स्वर कहलाएंगे। और
जो है मध्य स्वर कौन सा है? ए। हिंदी में केवल जो है एक ही स्वर है ए, कौन? मध्य स्वर। ठीक, अगला है पश्च स्वर। नंबर 3 पश्च स्वर। पश्च यानी पीछे। तो इन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग यानी पीछे का भाग सक्रिय रहता है। जैसे आ उ ओ औ। ये क्या है? पश्च स्वर। इनके उच्चारण में पीछे का जो भाग है वो सक्रिय रहता है। तो इस प्रकार से जो हमने इसके 3 भेद किए, कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में 4 स्वर बताए हमने, कौन कौन से? ई ए आई। मध्य स्वर में एक स्वर आता है, कौन सा? ए। और पश्च स्वर में 6 स्वर हैं, कौन सा? आ और अंग्रेजी का प्रभाव वाला आ और ऊ, दोनों ऊ छोटा बड़ा, और ओ और औ। तो ये 6 स्वर पश्च में आते हैं। ठीक है, अब देखिए मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद, यानी स्वरों को बोलते समय मुख की आकृति किस प्रकार रहती है उसके आधार पर हमने स्वर के कितने भेद किए हैं? 4 भेद किए हैं। कौन कौन से? संवृत स्वर, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत। ठीक है, संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत, 4 भेद है। किसके आधार पर हैं? मुख आकृति के आधार पर। जिह्वा की स्थिति के आधार पर कितने थे? 3। कौन कौन से? अग्र, मध्य और पश्च। मुख आकृति के आधार पर कितने? 4। कौन कौन से? संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत। अब देखिए संवृत स्वर। जब जिह्वा का विवृत भाग स्वरों के उच्चारण के लिए अधिकतम ऊंचाई पर होता है तो मुख रंध्र संवृत बंद हो जाता है। ठीक है, तो जब हमें इन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जीभ का जो भाग है वो अधिक ऊंचाई पर होने के कारण जो मुख्य रंध्र है, स्वर है, वो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। मुख्य जो रंध्र है वो बंद हो जाता है। तो ये कौन से हैं संवृत स्वर? ई ऊ। इनको जब बोलते हैं तो जिह्वा का जो भाग है वो बहुत अधिक ऊंचाई पर जाता है, जिससे जो है मुख्य रंध्र बंद हो जाता है। तो ये संवृत स्वर कौन से? ई ऊ 4 हैं। ठीक है, अगला है अर्धसंवृत स्वर। अर्धसंवृत स्वर देखिए, उच्चारण के समय जब जिह्वा की ऊंचाई संवृत की तुलना में कम रहती है तब अर्धसंवृत स्वर होता है। संवृत स्वर जिह्वा की ऊंचाई सबसे अधिक ऊंची रहती है, सबसे ऊंची रहती है, और अर्धसंवृत संवृत से थोड़ी नीचे रहती है, उससे थोड़ी कम रहती है। तो वो कौन से होंगे? अर्धसंवृत। और अर्धसंवृत में कौन से स्वर हैं? ए और ओ। ए ओ 2 स्वर हैं। ठीक, संवृत में कितने थे? 4। कौन कौन से? ई ऊ। और अर्धसंवृत में 2, ए ओ। अब देखिए विवृत स्वर। विवृत का अर्थ है अधिक खुला हुआ। जब मुख सर्वाधिक खुला हुआ है तब विवृत स्वर का उच्चारण होता है। विवृत खुला हुआ, ज्यादा खुला हुआ। ठीक है, तो जो कोई भी स्वर बोलते हैं मुख सबसे ज्यादा खुलता है तो वो विवृत स्वर कहलाता है। और विवृत स्वर मात्र एक है, वो कौन सा है? आ को बोल के देखिए, मुंह सबसे ज्यादा खुला रहता है, आ खुला का खुला रह जाता है मुंह, ना। तो ये विवृत स्वर है। अब अर्धविवृत स्वर। जब मुख विवृत स्वर से कम खुला हुआ हो, विवृत में तो सबसे अधिक खुला हुआ रहता है और अर्धविवृत में विवृत से कम खुला हुआ होता है और संवृत से अधिक खुला हुआ होता है। संवृत स्वर अर्धसंवृत से अधिक। ठीक है, संवृत में तो सबसे बंद ही रहता है। ठीक, मुख्य रंध्र बंद हो जाता है। अर्धसंवृत में थोड़ा सा खुला रहता है और विवृत में सबसे ज्यादा खुला रहता है और अर्धविवृत में विवृत से कम खुला रहता है लेकिन अर्धसंवृत से ज्यादा खुला रहता है। तो ये कौन सा होगा? अर्धविवृत स्वर। और अर्धविवृत स्वर कौन कौन से हैं? ए और अंग्रेजी वाला आ, ए आई और औ। ये 4 स्वर हैं। ए, अंग्रेजी का आ, आई और औ, ये 4 कौन से हैं? अर्धविवृत। अब हमने 2 प्रकार से इनके भेद पढ़े, जिह्वा की स्थिति के आधार पर और मुख की जो है आकृति के आधार पर। तो इसका हमने एक छोटा सा चार्ट बनाया है जो हम आसानी से इस चार्ट के माध्यम से ये दोनों प्रकार के भेद याद कर सकते हैं। जिह्वा की स्थिति के आधार पर 3 भेद बताए थे, कौन कौन से? अग्र, मध्य और पश्च।
कौन कौन से? अग्र, मध्य और पश्च। ठीक, ऐसे ही मुख्य की आकृति के 4 बताए थे, कौन से? संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से एक चार्ट में बना लेंगे। तो अग्र स्वर कौन कौन से हैं? छोटी, बड़ी, ए, ऐ, ये स्वर अग्र स्वर हैं, तो अग्र स्वर में लिख देंगे। मध्य स्वर केवल एक बताया था, ऐ, और पश्च स्वर है ऊ, ओ, औ, और अंग्रेजी वाला आ और आ, ये सब पश्च स्वर में आते हैं। ठीक है, ऐसे ही समृत स्वर, समृत स्वर में हमने बताए थे 4, कौन कौन से? ई, ऊ। तो ई और ऊ, ये समृत में आ गए। अर्ध समृत में ए और ओ, और अर्ध विव्रत में आई और औ और ऐ, ये सब अर्धविव्रत में आते 3, और विव्रत में केवल आ आता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम एक छोटी सी जो है सारणी बना करके हम इन दोनों के भेद याद कर लेंगे आसानी से। अब इसके आगे के 3 प्रकार से भेद और किए हमने, वो हमें बताए थे अभी आपको शुरू में ही, ओष्ठ की आकृति के आधार पर, उच्चारण के समय के आधार पर और उच्चारण के स्थान के आधार पर, वो हमें अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।